यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता से जुड़े हुए अनेक तथ्यों पर हर दिन हम एक नए विषय पर चिंतन को लेकर आते हैं। गीता को बेहतर समझने से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं और सही समझ हमारे मन में आती है। गीता में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें सुनने के बाद आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, मगर पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिए उसका सत्य सार समझना बहुत आवश्यक है। आज आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में जुड़े हुए कुछ तथ्यों पर चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता में आत्मा और परमात्मा के परिचय के बारे में बहुत सारी चीजें कही गई हैं। कुछ बातें स्पष्टता से हमारी समझ में आ जाती हैं, कुछ चीजें समझ में नहीं आती। हम लोगों से जब बातचीत सुनते हैं तो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की बातें कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं कि ज्योति ज्योत समा गया। कहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा परलोक सिधार गई। फिर कभी कभार ये भी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। तो ऐसे में ये अलग अलग मान्यताएं जब सुनते हैं तो तब प्रश्न उठता है कि क्या इन सब के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग अर्थ हैं, या आत्मा अगर सभी के अंदर आत्मा है, हम भी आत्मा है, आप भी आत्मा है, तो फिर तो ये अलग मान्यता क्यों होनी चाहिए? एक आत्मा होने के नाते सभी का फाइनल डेस्टिनेशन एक ही होना चाहिए। तो इस पर क्या राय है आपकी? ज्यादातर ये कहते हैं परलोक सुधार गया, या तो कहते हैं परलोक सुधार गया, या कहते हैं स्वर्गवास हो गया। वास्तव में परलोक और स्वर्ग में भी फर्क है। परलोक ऐसा लोक जो बहुत परे है, और स्वर्ग जहाँ पर सुख वैभव होते हैं। सुख और दुख की दुनिया ये है। तो स्वर्ग सुधारने की बात तो नहीं बैठती हर एक के लिए। कोई खास पुण्य कर्म करेगा उसकी अलग स्टोरी है, लेकिन परलोक सुधार गया यथार्थ है, क्योंकि आत्मा जो है कहाँ से आती है? तो कहा जाता है 3 लोक हैं। ये जो लोक है ये साकार लोक है। आत्मा यहाँ पर आके शरीर धारण करती है और कर्म करती है, अच्छा या बुरा, मतलब कर्म क्षेत्र इसको कहा जाता है। आती तो कहीं से है, तो ओरिजिनली आत्माएं परलोक से आती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हर जन्म के बाद आत्मा परलोक सुधार जाती, लेकिन फाइनली परलोक से आती है और परलोक में जाती है। जहाँ तक दूसरी 2 बातें हैं कि ज्योति ज्योत समा गया, उसका अर्थ भी वही होता है जो परमात्मा में लीन हो गया, क्योंकि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। तो ऐसा माना जाता है, वो समझते हैं कई लोग कि आत्मा निकली कहाँ से। तो वे समझते हैं कि इतनी सारी आत्माएं हैं तो परमात्मा से निकली होंगी। क्यों? कि वो दूसरा हिस्सा ये कहते हैं आत्मा पर कुछ पाप लग गया, कुछ लेप विक्षेप लग गया, उसने अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ से उसको ठीक किया, तो फिर परमात्मा के समान हो गई, इसलिए वो जाके परमात्मा में ही लीन हो जाती। ये सेकंड पार्ट है। लेकिन सोचने की बात पहली ये है कि परमात्मा से निकली क्यों? अगर पाप कर्म करने के कारण, किसी प्रकार के अज्ञान के कारण, लेप लगने के कारण निकली, तो परमात्मा में तो लेप विक्षेप होता ही नहीं, ना परमात्मा में पाप पुण्य की बात आती है। नंबर 1, तो ये बात तो बैठती नहीं।
आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, क्योंकि पहला हिस्सा ये कि निकली। नंबर 2, परमात्मा को कहा जाता है सदा एक समान ही रहते हैं। वो एक आत्मा है, परमात्मा है। ऐसा नहीं कि परमात्मा के टुकड़े होते हों, क्योंकि परमात्मा को जैसे हम कहते हैं शिव परमात्मा, शिव परमात्मा ने नमा, परमात्मा शिव निराकार है और उसके मंदिर भी हैं भारत में ज्योति स्वरूप के। अब सदा शिव कहते हैं उनको, इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा एक हैं जो शरीर भी नहीं लेते, वो सदा परमात्म स्वरूप में ही रहते हैं। तो परमात्मा के कुछ गुण कर्तव्य भी हैं। पहला है कि परमात्मा जन्म मरण में नहीं आता। अगर परमात्मा टुकड़ा होकर जन्म मरण में आए तो परमात्मा जन्म मरण में आ गया। इस वास्ते ना तो परमात्मा का हम अंश हैं और ना ही हम परमात्मा का अंश ना होने के कारण उसमें लीन होते हैं। तो ज्योति जो समाया या परमात्मा में लीन हुआ ये यथार्थ नहीं है, लेकिन परलोक से धारा ये यथार्थ है। क्योंकि परलोक शब्द जो है क्या सिद्ध करता है कि कोई लोक है, कोई दुनिया है। एक गांव भी होता है तो उसमें कुछ घर तो होते हैं, बिल्कुल, फिर नगर, कंट्री, दुनिया। तो परलोक ऐसी दुनिया जहाँ केवल परमात्मा रहे तो उसको परलोक नहीं कहेंगे। तो सभी आत्माओं का वो लोक है। बिल्कुल। जैसे ये मान्यताएं आपने स्पष्ट की, कोई सन्यासी जन, साधु संत जन इत्यादि जब देह त्याग करते हैं तो उनके लिए एक अलग मान्यता, एक अलग शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। लोग कहते हैं कि ब्रह्मलीन हो गए स्वामी जी। अब ये ब्रह्मलीन कहने से फिर लगता है कि ये कोई नई बात है क्या? ये सन्यासियों के लिए एक अलग सा ये जो बात कही जा रही है, ये एक तो शब्द हो गया परलोक, एक हो गया परमात्मा, एक हो गया ब्रह्म। अब ये ब्रह्म क्या है? तो वास्तव में सन्यासियों का मंतव्य ये है सर्व खल विदम ब्रह्म, कि सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। एक यूनिवर्सल एलिमेंट है जो सब जगह फैला हुआ है। जैसे भगत लोग या जो सन्यासी नहीं हैं वो ये मानते हैं परमात्मा सब जगह है ना। तो उसके ऊपर तो हमने पहले भी चर्चा की कि परमात्मा सब जगह हो तो फिर ना आत्माओं का सवाल पैदा होता है, न गिरने का, न चढ़ने का, न गीता का। इसी प्रकार से वो परमात्मा को तो नहीं मानते। सर्व खल विदम ब्रह्म, वो कहते एक तत्व है, उसी से सब कुछ बनता है। और कैसे बनता है? जैसे जल से बुदबुदा निकलता है, उसी में लीन हो जाता है, तो ब्रह्म से सारी कायनात बनती रहती है और बाद में ब्रह्म में लीन हो जाती है। वास्तव में ब्रह्म क्या है? तो परमात्मा तो चैतन्य है, आत्मा भी चैतन्य है, हमारा आप तो चैतन्य है। लेकिन ये जो कुर्सी है फॉर एग्जाम्पल जिस पे हम बैठे हैं, ये चैतन्य तो नहीं है, ये जड़ है। तो वास्तव में जिसको हम परलोक कहते हैं वो किस तत्व का बना हुआ? तो जैसे हम कहते हैं इस लोक में 5 तत्व हैं और एक आकाश तत्व है जिसको हम पोलार कहते हैं, स्पेस कहते हैं, जिसके अंदर ये सारा कुछ आज की दुनिया जो साकारी है वो रहती है। इसमें वृक्ष, पेड़ पौधे, इंसान, पशु सब होता है। इसी प्रकार से जो परलोक है वहाँ भी एक तत्व है। तो ये 5 तत्व वहाँ नहीं है, उसको कहा जाता है 5 तत्वों से पार। क्योंकि आपने आरती में सुना होगा पार ब्रह्म परमेश्वर, वहाँ 3 शब्द यूज किए गए हैं, पार, ब्रह्म और परमेश्वर। पार मैंने यहाँ से पार, ब्रह्म और परमेश्वर एक नहीं है। तो ब्रह्म एक निवास स्थान है, तो जिसको हम कहते हैं ना यहाँ आकाश तत्व है, वहाँ एक प्रकाश तत्व है। एक जैसा कि जैसे यहाँ आकाश को हम नीला देखते हैं, इसी प्रकार से वो गोल्डन रेड कलर का एक तत्व है, उसको ब्रह्म कहते हैं, लेकिन वो चैतन्य नहीं है, वो आत्मा और परमात्मा का निवास स्थान है। तो जब वो भी कहते हैं ब्रह्मलीन हो गया, तो उनका भाव यही होता है कि परलोक सुधार गया। लेकिन वो क्योंकि परलोक नहीं कहते इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। फिर 2 बातें वो और भी कहते हैं, जैसे हम कहते हैं सर्व खल विदम ब्रह्म नहीं है, फिर कभी कभी वो ये कह देते हैं जा पिंडे सा ब्रह्मांडे, अर्थात जो हमारे शरीर में है वही उस ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड उसको इसलिए कहते हैं कि एग शेप्ड यूनिवर्स को कहा गया है। तो उसके सबसे ऊपर जो है, जिसको निराकार लोक कहते हैं, परलोक कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, भाव उसका एक ही है। तो एक तत्व है, निवास स्थान है आत्माओं का। जी, जब आप ये बात कह रहे थे तो ये प्रश्न उठता है कि
चलिए, जो लोग बात कहते हैं ज्योति ज्योत समाया या फिर ब्रह्म तत्व में लीन हो जाने की जो बात कही जाती है, गीता उसके बारे में बहुत स्पष्टता से बताती है। परम धाम के बारे में गीता में वर्णन है कि जहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, जो उससे ऊपर पार स्वयं आलोकित एक स्थान है, वो मेरा धाम है, वो परम धाम है, ऐसे गीता में वर्णन आता है। न तद् भासयते सूर्यो। जैसे ये ज्योति ज्योत समाने की बात आ जाती है, तो जब आप कह रहे थे तो यही बात लगती है कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि वो ज्योति का लोक है और वहाँ आत्मा ज्योति चली जाती है तो प्रकाश में प्रकाश मिल गया, ऐसा वो भाव व्यक्त करते होंगे? भाव उनका यही है, लेकिन ज्योति ज्योत समा जाना अलग बात है, लीन हो जाना अलग बात है। बिल्कुल। हम कहें इस कमरे में 100 व्यक्ति समा सकते हैं, वो तो बात बैठती है क्योंकि वो 100 के 100 ही रहते हैं और जब वो निकलते हैं तो फिर 100 के 100 की गिनती से निकलते हैं। लेकिन ये कहना कि लीन हो गए, इसका मतलब क्या हो कि चैतन्य आत्माएं जड़ में लीन तो हो ही नहीं सकती। तो पहली बात फिर वही आती है कि ब्रह्म लीन हुए तो ब्रह्म से निकले होंगे, तो ब्रह्म तत्व से चैतन्य आत्माएं तो नहीं निकल सकती। ये और गीता यही कहती है सबसे पहले, जैसे परमात्मा अजर अमर अविनाशी हैं, शाश्वत हैं, ना कभी वो क्रिएट हुए हैं ना कभी डिस्ट्रॉय होते हैं, ऐसे ही आत्मा भी, आत्माएं जो हैं वो भी अजर अमर अविनाशी और शाश्वत हैं। अब आप देखिए, मान लीजिए कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, बस किसी कैनाल में गिर जाती है, 40 आत्माएं शरीर छोड़ देती हैं। अब शरीर तो यहाँ दिखते हैं, वो जो 40 आत्माएं हैं एक दूसरे में भी लीन नहीं होती क्योंकि उनके अपनी कर्मों की गति है। हर आत्मा अपनी गति के अनुसार अगला जन्म लेगी जाके, तो वो यहाँ ही लीन नहीं होती। वरना जो होती एक प्रकार की चीज दूसरे पर कहीं भी हो तो लीन हो जाएगी। बिल्कुल। फिर वो परम धाम में भी जा करके उसी प्रकार से जैसे यहाँ अपनी इंडिविजुअल एंटिटी को मेंटेन रखती हैं, क्योंकि अजर अमर अविनाशी हैं, तो हर आत्मा अलग है। तो जब भी वो परम धाम में जाएंगी या परम धाम में आएंगी, उसको आप ब्रह्मलोक कह दें, वो लीन नहीं होती, वहाँ निवास करती। जैसे आप ये बात उदाहरण के तौर पर दे रहे थे कि इस कमरे में 100 लोग समा सकते हैं, समा जाने का मतलब ये नहीं कि उनकी आइडेंटिटी गुम हो जाती है, वो इंडिविजुअल लोगों की कैपेसिटी है, वहाँ ये होल्ड कर सकते हैं और उस परम तत्व में भी जो परम धाम है वहाँ पर वो जाके निवास करते हैं। फिर लोक शब्द पर गौर करिए जी। लोक एक रहने की जगह है, तो रहने का स्थान और रहने वाला अलग होते हैं। बिल्कुल। इसलिए उसको लोक कहा जाता है। जैसे उसको मृत्यु लोक कहते हैं, किसी लोक को भी ले लें, स्वर्ग लोक कहते हैं, देवलोक कहते हैं, भारत खंड कहते हैं, तो उसके अंदर इतने आत्माएं रहती हैं लेकिन लीन तो नहीं होती ना। क्योंकि पहली बात तो ये कि हर आत्मा के अपने ओरिजिनल संस्कार हैं, उस और संस्कार के अनुसार ऐसा भी नहीं है कि आत्माएं जो हैं दुनिया के अंदर बिना किसी क्रम के आ जाती हैं। उसकी बड़ी, जैसे पेड़ के अंदर पत्ते निकलते हैं, देखने में तो एक जैसे हैं लेकिन कोई पत्ता फर्स्ट पत्ता होता है, जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि सागर के अंदर फर्स्ट पत्ता है और कोई लास्ट पत्ते भी होंगे, तो इसलिए उनके आने का समय भी निश्चित होगा। बिल्कुल। पेड़ अगर उगता है, अगर हम इसको ह्यूमन ट्री कहें, तो आप देखेंगे कि क्राइस्ट की आत्मा उसी समय आएगी जब क्रिश्चियन धर्म स्थापन होना होगा, महात्मा बुद्ध की उसी समय आएगी, भगवान अपने समय पर अवतरित होंगे, क्योंकि उसके कई फैक्टर होते हैं। भगवान अवतरित क्यों होते हैं, उसके कारण है, जब वो कारण प्रकट होंगे तभी तो आएंगे। बिल्कुल, गीता स्पष्टता से कहती है कि धर्मग्लानि के समय पर परमात्मा आते हैं। अब ये हमने समझ लिया कि परम धाम आत्माओं का घर है, वहाँ आत्माएं परलोक उसे कहा जाता है, आत्माएं वहाँ चली जाती हैं और आत्माएं वहीं से आती हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि आत्मा परम धाम से इस सृष्टि पर कब आती हैं और कब वापस जाती हैं? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ तो ये माना जाता है कि कोई भी आत्मा जो आध्यात्मिक पुरुषार्थ है, जिसको नाम तो दिया गया आध्यात्मिक पुरुषार्थ, लेकिन उसमें जप तप दान पुण्य माला फेरना आदि तीर्थ यात्रा करना, इसको गिना जाता है धार्मिक कर्म या पुण्य कर्म। तो जब उसके पुण्य कर्म बहुत हो जाते हैं तो आत्मा वापस परम धाम में चली जाती है, ऐसा माना जाता है जी। और हम इस सृष्टि पर इसीलिए हैं
कि हमारे ऊपर पिछले पापों का या अनराइटियस एक्शन का बोझ है। ये तो सब मानते, भगवान भी ये कह रहे हैं कि तुम मुझे याद करोगे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी आत्मा इंडिविजुअली कभी भी सारे साइकिल में जब भी वो चाहे पुरुषार्थ करके वो अपना वापस चली जा सकती। जैसे साधु महात्मा कहते हैं हमारे जो पहले गुरु थे वो ब्रह्मलीन हो गए, अर्थात वो वापस चले गए। ये मनुष्यों की समझ है, उसके अनुसार वो सोचते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर अच्छे कर्म करने से व्यक्ति परम धाम में जाता है या ब्रह्म में जाता है तो नीचे किस हिसाब से आता है? क्योंकि वहाँ तो सारी आत्माएं शुद्ध हैं, श्रेष्ठ हैं, उसका भी तो कोई क्रम होगा ना। इसलिए जो गीता के भगवान बताते हैं, आप देखेंगे भगवत गीता इसीलिए एक श्रोमणी और अद्वितीय ग्रंथ है, इसमें आध्यात्मिक ज्ञान है जी। इसमें इस दुनिया का, यहाँ की दुनिया में रहने का ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान है। वो जो था उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क जरूर आ गया समय के अनुसार। 5000 वर्ष पहले कोई की चीज़ कही गई हो, आज उसका क्या रूप होगा। जबकि आज आप जानते हैं कि 30 व्यक्तियों को बिठाकर भी आप कोई मैसेज एक को दे दें तो दूसरे को दो, तीसरे को दो, तो क्या हो जाता है। हाँ, किसी ने कहा दिल्ली में कुतुब मीनार है, दूसरे को पास ऑन किया करते करते 30वां कहता है दिल्ली में कुत्ता बीमार है। फर्क, कितना फर्क हो गया जी, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो इसी प्रकार से वो जो कहा गया है उसमें फर्क हो सकता है। तो भगवान कहते हैं गीता में ही एक उसका दृष्टांत है कि सृष्टि एक पीपल के वृक्ष की तरह है और आम वृक्ष जो होते हैं उनका बीज नीचे होता है, लेकिन इस वृक्ष का तना और बीज ऊपर को है। क्योंकि निराकार वृक्ष आत्माओं का है तो उनकी जो भूमि है अर्थात उनका निवास स्थान ऊपर है और इसकी सब शाखाएं फैली हुई हैं। मैं इसका बीज रूप हूँ। अब आप देखिए वृक्ष को ले लें तो वृक्ष की जिस प्रकार से उत्पत्ति होती है, बढ़ता फलता है और बाद में पूरा सूखता है, उसी हिसाब से ये सृष्टि चक्कर है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि मैं इसका बीज हूँ, परमात्मा ही इसकी नए वृक्ष की आद करते हैं, जैसे कोई बीज आद करता है। और जब इसका अंत होता है तब भी बीज निकलता है। किसी भी वृक्ष का या बोटेनिकल चीज़ का बीज पहले शुरू में होता है, बाद में उसमें कच्चा बीज निकलता रहता है, लेकिन जो पका हुआ बीज होता है जिससे दोबारा पैदा हो सके वो अंत में निकलता है। हम देखते हैं ये जो तुरई हम खाते हैं, इसकी वो बाद में जब बिल्कुल सूख जाती है उसके अंदर वो बीज होता है, वो बचा के रख लेते हैं, वरना वो खाया जा सकता है। इसी प्रकार से है। तो भगवान कहते हैं कि जैसे बीज से जड़ निकलती है, जड़ अंडरग्राउंड होती है, लेकिन बीज जड़ को, क्योंकि उसमें तत्व आने हैं, फिजिकल चीज़ें आनी हैं, तो जड़ के अंदर धरती, पानी, सूर्य की रोशनी इत्यादि जितनी भी चीज़ें वो जड़ में आ जाती हैं और तो बीज का सारा आ जाता है। उसके बाद वो सरफेस पर आता है, तो सरफेस के बाद उसका तना निकलता है, वो हाफ जितना लंबा तना होता है, फिर उसके बाद उसकी ब्रांचेस फैलती हैं। इसी हिसाब से, या किसी और एग्जाम्पल को लेना हो तो फाउंडेशन, किसी भी जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी उतना गहरा और पक्का वो धरती के नीचे होता है, उसको तो कोई देखता नहीं, लेकिन उस पर वो खड़ा रहता है, पूरी इमारत उस पे। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं अवतरित होकर ताकत दे, जो ओरिजिनल आत्मा है जिनको मैं रिजुविनेट करता हूँ, उनको मैं सशक्त करता हूँ, पवित्र बनाता हूँ, उनको मैं अपनी शक्ति और सब चीज़ें प्रदान कर देता हूँ। अब बीज का रोल खत्म। अब उसके बाद वो जड़ें ही सारे वृक्ष को, कोई वृक्ष की आयु 500 वर्ष भी है तो उसके आधार वो जड़ें होती हैं। बिल्कुल। यहाँ तक भी है कि अगर जड़ें ना भी रहें, तना ना भी रहें, तो भी वृक्ष बढ़ता रहता है। और उसका एग्जाम्पल वही जो पीपल का ट्री गीता में कहा गया, और किसी वृक्ष का ऐसा उदाहरण नहीं है। कलकत्ता में जाएंगे, वहाँ एक बोटेनिकल ट्री है और वहाँ का रिकॉर्ड है कि जितने टूरिस्ट यहाँ आते हैं उतने कहीं नहीं आते हैं। हमने वो खुद देखा है। अब उस वृक्ष के इर्द गिर्द आपको कार में चक्कर लगाना पड़ता है, इतना फैला हुआ है, परंतु ना उसकी जड़ है, ना उसका बीज है, ना उसका तना भी गायब है, लेकिन जो ब्रांचेस से ऑफशूट निकले हैं वो धरती में आकर के उसको
कायम रख रहे हैं। ये बिल्कुल यही हालत सृष्टि वृक्ष की होती है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि मैं आकर के सत्य धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। तो पुनः स्थापना उसी की करेंगे जो नहीं है। बिल्कुल। अगर सूर्य आता है तो प्रकाश देता है, तो जो प्रकाश नहीं होता इसीलिए सूर्य आता है। तो इसका मतलब क्या, उस वक्त जो धर्म गिने गए हैं, जिसको भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज, वो जो धर्म है, यानी जिसको कहते हैं नाम के हैं लेकिन कर्म के नहीं है। तो आज सब धार्मिक लोग यही कहते हैं कि भाई हम अपने धर्म को मानते तो हैं, लेकिन उसकी क्या असलियत थी कि आज हम उसके रिचुअल में लग गए हैं। और गीता में खुद भगवान ने कहा, आप सोचिए कि माला फिर सिमरने से या दीपक जलाने से या पैसा किसी को देने से या शरीर को स्नान, जो भी हम करते हैं, क्या उससे उसका कोई कनेक्शन आत्मा के उद्धार से, आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति के, आत्मा के पावन बनने से है? नहीं। तो लोग क्या करते हैं, रहते पतित के पतित हैं, गंगा स्नान करेंगे, उतना दिन पवित्र रहेंगे, फिर आके वही इसी प्रकार से दान पुण्य करेंगे, लेकिन पैसा कमाने वक्त ये नहीं सोचेंगे कि हम ऑनेस्टी से कमा रहे हैं, ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा दान करेंगे, लेकिन उसको कोई कनेक्शन आध्यात्मिकता नहीं। केवल एक गीता है जिसमें कम से कम आपको आत्मा का, परमात्मा का, परम धाम का, ये जो हम बात, इसका जिक्र आता है। लेकिन वो क्योंकि समय काल अंतर से फर्क हो गया है, इसलिए लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। ना तो सारे चक्कर में कोई भी आत्मा वापस जा सकती है जैसे वृक्ष फैल रहा है, और ना ही सारी आत्माएं इकट्ठी आती हैं। अंत तक सब आत्माएं आ जाती हैं, और जब सब आ जाती हैं तभी सबके वापस जाने का टाइम होता है। होती है ना, घड़ी सी होती है ना, जिसके अंदर वो पहले ऐसे ऐसे डालता रहता है, जब बिल्कुल खाली हो जाता है ओवरटर्न कर जाता है। जैसे सैंड ग्लास का उदाहरण हम देते हैं। इसी हिसाब से यानी आत्माओं के आने का समय अपना अपना निर्धारित है। इस सृष्टि नाटक पर वो आते रहते हैं अपने निर्धारित समय के अनुसार, मगर वापस जाने का समय सभी का एक साथ है। और शायद इसीलिए परमात्मा को मुक्तिदाता कहते हैं कि वो सभी को मुक्त करके वापस ले जाते हैं। और निर्धारित करने में भी सीधी बात है, जैसे फाउंडेशन सबसे मजबूत होता है, और लास्ट जो बिल्डिंग की स्टोरी होती है वो ऑर्नामेंटली होती है, क्योंकि नीचे सब फाउंडेशन लगा हुआ, आप एक ईंट की दीवार भी खड़ी कर देंगे तो चलेगा। तो जो आत्माएं आती हैं उसमें भी जो जड़ से निकली हुई मोस्ट पावरफुल होती है वो पहले आती, उसके बाद कम आती हैं, लास्ट में जो बिल्कुल कम शक्ति वाली आती हैं। इसीलिए उसके साथ साथ समय का भी बताया गया है गीता में, एक सतोगुनी समय होता है, उसमें सतोगुनी आत्माएं आएंगी, रजोगुनी तो नहीं आएंगी। जब रजोगुनी समय हो जाता है तो सतोगुनी भी रजोगुनी बन जाती हैं, और फिर रजोगुनी एंटर करती है, क्योंकि क्वांटिटी और क्वालिटी, अगर वृक्ष बहुत फैला हुआ है, उसका जो लास्ट पत्ता है वो ज़्यादा शक्तिशाली होगा, तो उसका पहला पत्ता ज़्यादा शक्तिशाली होगा। उस हिसाब से भी भगवान ने समझाया है कि आदि में मोस्ट पावरफुल आती है, और परम धाम में भी वो परमात्मा के समीप रहती है, परमात्मा के बिल्कुल सिस्टमेटिक है। और अंत में जब बहुत फैल जाता है तो आती कई बहुत संख्या में है, लेकिन वो कहाँ लटकी हुई है, ना तो तने में है, ना शाख में, उपशाखा में, उसकी भी शाखा में वहाँ वो टंगा हुआ पत्ता है। इसमें बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की है कि जब लोग, मनुष्य की मृत्यु होती है तो जो बातें कहते हैं, परलोक से धारा या ज्योति ज्योत समाया या सन्यासियों के लिए ब्रह्म में लीन हो गया, इन सब चीज़ों के अर्थ को समझा है। परम धाम का परिचय क्या है, गीता क्या इस बात पर कहती है, आत्माओं का वो घर, उसका सही परिचय आज मिला है। और सभी आत्माओं के आने और जाने का समय भी आज हमने एक्सप्लोर किया। आज बातचीत बहुत खूबसूरत हुई है, समय को देखते हुए यहीं विराम लेना पड़ेगा, मगर आज आप समय निकाल कर आए, सुंदर चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में गीता स्पष्टता से परम धाम के बारे में स्पष्टीकरण देती है। वो परम धाम सूर्य चंद्र तारागण से भी पार एक ज्योति का महतत्व है, वो भी एक तत्व ही है। वो आत्माओं का घर है जिसे परलोक या परम धाम कहा जाता है, जो परमात्मा का भी निवास स्थान तो आत्मा का भी निवास स्थान है। वहाँ से आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर
अपना पात्र लेकर आती हैं, अभिनय करके परमात्मा के साथ ही वापस जाते हैं। कोई भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच से बीच में नहीं जा सकता। जब परमात्मा आते हैं वही सबको मुक्ति देकर वापस ले जाते हैं। आज ये बड़ी खूबसूरत चर्चा हमने की। अगली कड़ी में कुछ और रोचक विषयों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।